हेलो फ्रेंड, आप लोग का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह हम लोग सो के उठे। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं क्योंकि भारी भरकम बिस्तर है अभी मैं नहीं उठाती हूँ, इसलिए कि जब से बाबू हुआ है सीजर से तब से भारी भरकम सामान उठाना मेरे लिए ठीक नहीं है। और फिर मैं पहले से भी मतलब इससे परहेजी वगैरह करती हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है तो थोड़ा सा क्यों ना बिराव कर लिया जाए। तो अब हम काम को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं क्योंकि घर तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, आंधी तूफान लग रहा है आया है। ये सब मेरे बच्चों की रहमो करम है। और अभी तक तो बाबू सो रहा है, इसीलिए हम सोचे जब से वो सो रहा है तब से कुछ आगे काम नहीं कर लिया जाए। तो तब से अभी हम बेड की चादर तो सही नहीं करेंगे, इसलिए कि अभी वो सो रहा है, उठेगा तो उसके बाद में ही आगे काम किया जाएगा। और क्योंकि हमें ढेर सारे काम हैं, कपड़े वगैरह धुलने हैं। अभी तो हमारी आवाज़ में भी थोड़ी सी भारीपन होगा क्योंकि पानी पानी काम ठंड में ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। और जिसके घर में छोटे बेबी और बच्चे होते हैं तो उसके घर में थोड़ा सा पानी वानी के काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रहा है। तो हम तब से यहाँ पर लगा दे रहे हैं कपड़ा, और क्योंकि धुलाता रहेगा और काम होता रहेगा। क्योंकि लाइट भी आज काफ़ी ज़्यादा आना जाना कर रहा है, इसीलिए तो जिस दिन हमें कपड़ा धुलना रहता है उस दिन लाइट काफ़ी ज़्यादा ही आना जाना होता है, या फिर जिस दिन फ्राइडे होता है उस दिन लाइट ज़्यादा आना जाना होता है। तो हम दोनों को काम करते हुए ही यहाँ पे मैं किचन में ही वॉशिंग मशीन रखी हुई हूँ क्योंकि जगह की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाथरूम में जा नहीं पाता है, उसकी दरवाजे छोटा है। और किचन में रहने से हमारे कई काम एक साथ ही में ही हो जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा अपने लिए ही टाइम निकालेंगे। जब से बाबू सो रहा है तब से थोड़ा सा हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमें सारे दिन बीत जाते हैं कामों में, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए जब से वो सोया रहता है तब से मैं खुद के लिए ही 10 मिनट निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद में आगे काम पर ध्यान देंगे। क्योंकि काम तो दिन भर ही लगा रहता है, जिस घर में छोटे बच्चे हो उस घर में काम। और ऊपर से ठंड का मौसम है तो दिन में छोटा सा दिन होता है तो समझ नहीं आता है। ये है लिप ग्लॉस, ये तो ट्रांसपेरेंट था पानी कलर, लेकिन इसमें लिपस्टिक वगैरह लगते लगते तो रेड हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमें लाइक और सब्सक्राइब प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है तो हमें भी पता चलता है कि हाँ हमारी वीडियो आगे जा रहा है और बनाने में मन भी लगता है। तो बनाने की वीडियो का मकसद कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसी के बीच में बस टाइम भी, तब हम वीडियो मतलब कि बनाना स्टार्ट किए थे जब हमारे पास बाबू नहीं था और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था, हमेशा बोर होते रहते थे। इसीलिए हम वीडियो स्टार्ट किए थे कि शायद इसी में मेरा मन लगा रहेगा। और आज के वक्त ऐसा टाइम हो गया है कि हमें चाय तक पीने की फुर्सत नहीं रहती है कि हमें थोड़ा सा टाइम वगैरह मिल जाए। तो इसीलिए आप वीडियो इतना मतलब कि हमारे चैनल पे थोड़ा सा काम किए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह बढ़ गए तो थोड़ा सा खलता भी है, इसीलिए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम बच्चा होने की खातिर मतलब साथ साथ उसके बच्चे को भी संभाल लेते हैं, काम भी कर लेते हैं और अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, वीडियो के लिए भी टाइम निकालते हैं और बहुत मुश्किल से निकालते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है, लेकिन धीरे धीरे ही हमें टाइम मिलने लगेगा। जब जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा तो थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम तो हो रही है काम को लेकर, बच्चे को लेकर, वीडियो को लेकर। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, तलाशी कर रही हूँ, क्योंकि इनकी दुकान की पर्ची वगैरह होती है तो उसमें धूल जाती है और अक्सर करके पैसे वगैरह भी तो होते हैं तो जाके सिक्के पानी के पाइप में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लाइट तो आना जाना, देखिए लाइट कटी थी तो हम शूट नहीं कर पाए थे, इसके वजह से थोड़ा सा वो हो गया है। मैं सुबह ही नाश्ता बना रही थी, नाश्ता का तो शूटिंग नहीं की थी इसलिए कि आप अभी 11 बज रहे हैं और नाश्ते वगैरह की शूटिंग करने लगती तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो जाता और वीडियो लंबी और बड़ी भी हो जाती, जो कि
अभी भी लगभग वीडियो बड़ी हो ही गई है। तो अब हम आते हैं घर की तरफ। मेरा बाबू उठ चुका है, उसके पापा उसको रेडी कर रहे हैं क्योंकि इधर ठंड भी है और मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा रहता है, तो इसीलिए हम हमेशा स्वेटर पहन के रहते हैं और बच्चों लोग को पहना उड़ा के रखे रहते हैं। तो मेरा बाबू सुबह सुबह उठता है, उसको पहले सुबह सुबह टहलने को चाहिए, उसको पहले घुमाओ। अब वो गया है घूमने, उसके पापा लेके गए हैं। जब से वो आधे एक घंटे में आएंगे तब से हम घर की सफाई, बेड शीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बेड शीट हमारी पर डे चेंज होती हैं, क्योंकि बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, गिराते रहते हैं। जब मना करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे तो कहाँ मानेंगे। और मेरा छोटा बाबू, बड़ा वाला तो समझदार है, उसको एक बार मना कर दो तो समझ ही जाता है, लेकिन छोटा वाले अभी समझदार तो है नहीं। इसीलिए वो अभी आएगा तो आंधी तूफान की तरह पूरा, मैं जितनी मेहनत और लगन से सफाई करती हूँ वो उतने ही शिद्दत से सारे घर को फैलाता रहता है। तो हम देखे कि मेरा कपड़ा धुला रहा है, तो एक बार मैं ड्राई होने के लिए डाली थी, ये सारे के सारे तो ड्राई हो गए। और मैं एक दिन कपड़ा नहीं धुलती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ही कपड़े निकल जाते हैं, इसलिए कि घर में छोटे बच्चे हैं। अब पर डे तो निकलता रहता है, जो कि मैं हाथ से कपड़ा धुलती नहीं। हाँ, खंगालना वगैरह हो गया तो खंगाल वगाल के डाल देते हैं, लेकिन अक्सर करके ठंडी में फिर भी पानी की शिकायत तो हमें भी है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं घर में, काम भी रहता है और मैं फिर अकेले रहती हूँ। तो बस हम, हमारे हस्बैंड और 2 बच्चे, तो हम ही को सब कुछ करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं बच्चा और घर खूबी से संभाल सकती हूँ, इसलिए कि मैं इन सभी चीज़ों से भागने वाले में से नहीं हूँ। जिस बहुत लोगों को लगता है कि मेरी छोटी फैमिली है, काम कम होगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। तो मेरा तो बोलते बोलते ही, मतलब कि रिकॉर्ड करते ही समझ नहीं आ रहा है। तबीयत ख़राब चल रहा है तो इसीलिए हमें सांस लेना ही फुर्सत भी नहीं मिल रहा है, बात करने का मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब वीडियो बनाए हैं तो इसमें तो काम करना ज़रूरी है। तो कल हम रात को ही इसको एडिटिंग वगैरह किए थे, करीबन 1 बजे से लेके 4 बज गया था सुबह एडिटिंग करते करते, क्योंकि बच्चे हमारे परेशान किए हुए थे, इसलिए उसको सुलाते सुलाते 12-1 बज गया था। फिर नींद नहीं आया था, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाए थे, तो 1 बजे से स्टार्ट किए थे, 4 बज गया था एडिटिंग करते हुए। तो अब हम यहाँ पे सफाई करेंगे, इसलिए कि घर भी बच्चों को वजह से टाइम ही नहीं मिलता है कि हम सफाई करें। तो हम सोचा आज थोड़ा बहुत सफाई कर दे, क्योंकि इन सभी फ्लावर पॉट भी गंदे हो गए हैं, इन लोग को भी धुलना है, लेकिन इन सभी चीज़ों को धुलने के लिए समझ ही नहीं आते। किचन में अलग रहते हैं डिब्बा वगैरह हर को धुलने उलने के, क्योंकि उसके कंटेनर वगैरह। तो आए दिन एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास इतना टाइम था कि हर फ्राइडे को हमारा, जुमे को या उसको, मतलब कि एक दिन पहले ही मैं धुल लेती थी, क्योंकि जुमे के काफ़ी ज़्यादा ही काम रहता था, लेकिन केवल व्यस्त रहती थी। अब फ्राइडे को, अब तो मेरे लिए क्या फ्राइडे क्या संडे, संडे को तो बच्चे रहते हैं और फ्राइडे को भी बच्चे रहते हैं। और जब बच्चे हस्बैंड दोनों घर पे होते हैं तो मेरे घर पे आंधी और तूफान मचे रहते हैं, मुझे 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होती है। और हम, आ गया है बाबू घूम टहल के, अब इसको चाय पानी देना ज़रूरी है, इसलिए कि उसका सुबह भी नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा उसको चाय, पहले पानी पिलाएंगे, क्योंकि उसको दवा है खाली पेट पीने को। तो उसके, मतलब कि ये एनर्जी की है, वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत के ख़राब होने की वजह से ना, बच्चा। तो यहाँ मैं बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो चुका है।
और चिचड़े की वजह है उसकी तबीयत, उसकी अब से मतलब कि आज 1 डेढ़ महीने से उसकी तबीयत लगातार ही ख़राब रहता है। इसीलिए उसको संभालना, देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब पहले ऐसे नहीं था, पहले तो हमेशा मनमौजी। आज भी मेरा बच्चा फिर भी अपने जाने बहुत ही अपने से कोशिश करना चाहता है कि अपने से खेले। वैसे हमारे बच्चे परेशान ज़्यादा तो करते नहीं हैं, और क्योंकि अब उसको हम छोड़ चुके हैं। आंगन में नाश्ता पानी तो हो गया है, अब वो आंगन में खुद से खेलता रहेगा, चाहे कोई उसे खिलाए या ना खिलाए, वो खुद मस्त मगन रहता है। वो बाहर मैं गेट की तरफ उसको छोड़ दी हूँ। अब लेकिन हमारे घर में से पूरे बरामदे के नज़ारे दिखते रहते हैं, तो सामने ही में दरवाज़ा लगा है तो दिखता रहता है। मैं उसको भी ध्यान देती रहती हूँ कि वो रो रहा है कि खेल रहा है या कैसी उसकी हरकत है, और उसी के साथ साथ काम भी करती रहती हूँ और वीडियो भी ध्यान दे रहती हूँ। और सबको लगता है कि मेरे पास काम ही नहीं होता है, लेकिन कि हमारे घर वाले और कुछ फ्रेंडों को इतना शिकायत रहता है कि हम फ़ोन नहीं करते हैं। पहले बहुत बातें करते थे तो उन लोग को बुरा लगता था कि कौन इतना फ्री टाइम है कि बात करेगा, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कि हम किसी से बात करें। और रही बात है, हमारा भी मन करता है घर पे बात करने को, लेकिन बच्चे के मारे या तो काम से फुर्सत नहीं है, या तो बच्चे के कारण हमें याद ही नहीं रहता कि हमें घर पे भी फ़ोन कॉल्स करना है, बातें करना है, तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमारा बच्चा तो ऐसे था नहीं फ़िलहाल, लेकिन इधर भी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, कमज़ोर भी हो गया है। पहले मेरा बाबू बहुत गोलू मोलू सा था और हमेशा अपने में खुश रहता था, तो उसकी उतना देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या किया जाए, इधर भी उसकी न जाने ने 1 महीने से क्या हो गया, जब से हम अपने मायके से लेके आए हैं वहीं से उसकी तबीयत वगैरह ख़राब चलती गई, अभी तक आराम नहीं हुआ है। 1 दिन 2 दिन आराम रहता है, फिर भी उसकी हालात तो ऐसा ही हो जाती है। लेकिन इसीलिए इसकी देखभाल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम टाइम टाइम से इसको दवा, पानी, खाना सब कुछ देते रहते हैं, इसलिए कि ना देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और बीच बीच में इसका इतना रहता है, काम के साथ साथ इसको बाथरूम, लैट्रीन दर, दवाई दर, पानी, खाना, कपड़े चेंज करना, सब कुछ देखना ही रहता है। इसीलिए इसको डायपर वगैरह पहना के रखती हूँ, क्योंकि हम के काम के बीच में अगर ये बाथरूम वगैरह कर देगा तो हमें और भी टाइम ना रहेगा। लेकिन डायपर वगैरह पहना के रखती हूँ कि थोड़ा सा हमें टाइम मिले, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड में बच्चे बाथरूम काफ़ी ज़्यादा ही करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। और कोई करने वाला तो है नहीं, लेकिन नसीहत देने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि बच्चों को ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। लेकिन क्या किया जाए, जिसके पास बच्चे होते हैं तो उसको समझ में आते हैं, जिसको नहीं होते उसको समझाना ही बेकार है, क्योंकि बैल के आगे बीन बजाना, बैल अपने ही मनमानी करेगा। तो ये मेरे बाबू का तो हो गया है रेडी। अब रेडी होने के बाद उसको घूमने को चाहिए, क्योंकि ये अपने क्या बताए पापा को काफ़ी ज़्यादा ही मिस करता है, उनके बिना तो रहता नहीं है, और उन्हीं को काफ़ी ज़्यादा ही पड़ता है। लेकिन हमें ही देखभाल करनी पड़ती है जब तक वो नहीं रहते, लेकिन वो रहते हैं तो थोड़ा सा हमें हेल्प भी हो जाती है। तो अब इसको थोड़ा सा टहलाना घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी दवा सवा पिया है। अब हम लेके जाएंगे इसको बाहर, क्योंकि इसको टहला देंगे तो थोड़ा सा इसका मन अच्छा हो जाएगा। तो हम आधे घंटे हो गए इसको बाहर ले जाके, ये खेल कूद चुका है, तो अब ये सो गया है। अब सोने के बाद हमारी फिर से प्रोसेस चालू हो जाएगा काम की, क्योंकि बच्चा जब तक सोया है तब तक मतलब उसकी देखभाल तो करनी पड़ती है। और देखभाल में क्या कि उसको काम छोड़ छोड़ के आके देखते रहो कि कहीं वो गिरा तो नहीं, क्योंकि अगर नीचे छोड़ देंगे उसको तो वो बाहर भागेगा निकल के। ठंडा है, ज़मीन तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए या तो मेल के नीचे चला जाएगा। और बेड पे इसलिए सुलाते हैं कि नीचे सुलाएंगे तो वो एक बार खुद को अपने आप को बंद कर लिया था, अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उसको बाहर निकालने में। और हमारे रूम में खिड़की ऐसे जगह है कि खुलने के लायक ही नहीं रहता है, तो जब से वो खुद को बंद कर लिया तब से उसको ज़मीन पर नहीं रखते हैं कि बंद कर लेगा तो हम अकेले करेंगे क्या।
तो इसीलिए उसको बेड पे ही सुलाते हैं। और बेड पे सुलाते हैं तो ये डर लगा रहता है कि कभी वो जाग कर किनारे आ ना जाए या फिर गिर ना जाए, तो इसीलिए उसको बार बार देखने जाना पड़ता है काम को। तो ये मेरी चाय मैं इसलिए बनाई हूँ कि सोने के बाद बच्चे को अब इतना ढेर सारा किचन भी फैला है ना, तो समझ में आ नहीं रहा है कि काम स्टार्ट करे तो कहाँ से करे। तो मैं चाय को लेके जैसे गई, लेकिन मेरा यहाँ वॉशिंग मशीन जो है कि मेरे ड्राई हो चुके थे कपड़े, तो उसको भी निकालना था। अगर इसको टाइम टू टाइम ना करेंगे तो लाइट तो इतना आना जाना कर रहा है कि कोई हद नहीं है। तो हम और लाइट के बगैर तो वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, और धूप चले जाएंगे तो बच्चे को कपड़ा है सूखेगा नहीं। और बच्चे को कपड़ा तो ज़रूरी होते, क्योंकि जितने कपड़े होते हैं उतने ही ठंड के मौसम में कम पड़ता है। तो हमारा चाय साय तो किचन में ही काम करते करते ही हो गया। लोगों के तो एक एक हाथ चलते होंगे, हमारे तो दोनों हाथ चलते हैं जबान के साथ साथ, इसीलिए हमें और फुर्सत नहीं रहता। तो यहाँ मैं कपड़े को लगा दी हूँ, चाय तो मैं पी ली काम करते करते, क्योंकि हमें फुर्सत तो रहता नहीं है कि टाइम रहे हमारे पास। क्योंकि टाइम तो क्या बताएं हम, आप सब देख ही रहे हैं वीडियो में। तो अब मैं यहाँ तो चाय चाय हो गया, अब मैं यहाँ से सफाई कर ले रही हूँ, इसलिए कि क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन लगा है। अब वो अपना काम कर रहा है, हमें तब से इधर अपना काम करना है, क्योंकि बाबू सो रहा है। अब बड़ा बाबू गया है स्कूल, उसके पापा गए हैं दुकान, तो इसीलिए बच्चे को हमें देखते हुए ही काम को करना पड़ता है। तो अभी तक वो आया नहीं है, अब बज गए हैं लगभग 1, 11 से तो 1 बज गया है। क्योंकि बीच बीच में मेरा बाबू रोने गाने लगता है, तो उसको भी बहलाना होता है, फुसलाना होता है, तो उसको भी देख रेख का फिर टाइम टू टाइम दवाई दर सब कुछ देना रहता है। तो इसीलिए हमारे काम को लेट हो जाता है। वरना काम तो घर का क्या है, 1-2 घंटे में तो निपट ही जाएंगे, लेकिन बच्चे को देखना भी होता है, क्योंकि बच्चा कभी 10 मिनट में छोड़ता है तो कभी 1-1.5 घंटे में। अभी तक वो सो रहा है, अब हम देख ताक के चले जाएंगे, इसलिए कि बीच बीच में हमारा उसका देखना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा बड़ा वाला बाबू अभी स्कूल से आया नहीं है, आ जाता है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। लेकिन क्या वो आता है भी तो क्या किया जाए, वो बाहर खेलने को चला जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी भी उम्र है खेलने कूदने की, और फिर उसको भी टाइम नहीं रहता है, उसको भी कोचिंग वगैरह जाना होता है। जब से मेरा छोटा वाला बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, तब से मैं उसकी देखभाल बहुत कम ही कर रही हूँ, और इसीलिए वो अपने काफ़ी ज़्यादा मनमानी भी हो गया है, इसीलिए खेल पे ज़्यादा ध्यान रखता है, पढ़ाई पे नहीं। तो थोड़ा सा उसका भी, पर इधर बीच में केवल पढ़ाई ही ध्यान देती हूँ, और कुछ उसका ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कि ना उसका तेल, ना काजल, ना नहलाना, ना धुलाना, कुछ नहीं, वो खुद से ही कर लेता है, या तो उसके पापा करते हैं। तो लेकिन ब्रश वगैरह इतना है कि समझदार है, वो खुद से ही कर लेता है। तो हमारे तो सारे के सारे बर्तन धुला गए, इस साला लाइट भी चला गया है। ये लाइट की तो अलग ही मनमानी चल रही है, क्या किया जाए। फिलहाल आ गई है, अब टाइम को तो 1 घंटे हो गए, 1 घंटे बाद लाइट आ गई, और हमें टेंशन है कि शाम हो जाएगा तो कपड़े सूखेंगे कैसे, क्योंकि हमें 4 दिन कपड़े सुखवाना अच्छा नहीं लगता, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और हमारे यहाँ मतलब कि कपड़े हम लोग छत पे छोड़ते नहीं, इसलिए कि फिर वो ठंड के मौसम है, और फिर कोहरा से एकदम भीगा भीगा सा हो जाएगा, तो और टाइम लगेगा, इसीलिए उठाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम आज ही करेंगे। तो मेरा बाबू उठ चुका है, देखिए किनारे आके खेल रहा है, तो इसीलिए हम बीच बीच में ध्यान देते रहते हैं। अब हम इसको डालेंगे झूले में, झूले में रहता है तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि झूला ऐसा जगह है कि हमारे किचन से और रूम से दोनों अटैच है, दिखता रहता है कि हाँ सामने ही है। तो अब हम यहाँ पे कपड़ा साबुन से धुला गया, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अगर खंगालते उंगालते हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा ही लगता है, और टंकी भी छोटी है तो उसमें पानी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसमें टंकी में पानी भरो। फिर अभी भी मतलब कि समरसेबुल में मिट्टी वगैरह आते हैं, तो फिर 1-1.5 घंटे लग जाते हैं मिट्टी बैठने में। इसीलिए हम सोच रहे हैं पानी ख़त्म होने से पहले तो सब काम हो जाए, खास करके कपड़े के, क्योंकि मिट्टी वाली पानी आएगी तो कपड़ा धुलना ना धुलना सब एक बराबर है। ये मेरा बाबू स्कूल से आ गया, तब तक उसको थोड़ा सा खिला बहला रहा है, और मैं यहाँ से सब कुछ देखती रहती हूँ कि मेरा बाबू कैसे है कैसे नहीं, इसीलिए उसको झूले में डाल देती हूँ तो बेफिक्र रहती हूँ। ना गिरने का डर रहता है, ना कहीं आने जाने का डर रहता है, ना गिरने पड़ने का, किसी चीज़ का टेंशन रहता नहीं। और मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी मम्मी हमें लेगी,
तो हम काम को जल्दी जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उसको बीच बीच में खिलाती रहती हूँ और जब टाइम मिलता है तो उसके साथ फुल मस्ती मजाक करती हूँ, खेलती हूँ, तब वो खुश रहता है। वैसे तो मैं बच्चा ज़्यादा देखभाल में ही टाइम निकल जाता है, उसके साथ ज़्यादा खेल कूद तो करती नहीं, खास करके उसके पापा ही खिलाते हैं। तो ये मैं चाय बना के लेके आई हूँ क्योंकि मेरे सारे काम हो गए और काम करने के बाद हमें क्या होता है कि थोड़ा सा चाय चाहिए कि मेरी थकान कम हो जाए, क्योंकि मैं जितना कामों से नहीं थकती उतना बच्चा संभालने में थक जाती हूँ। मेरे सॉक्स वगैरह सब भीग चुके थे कि जो कि हमें उतारने पड़े। देखिए 1-2 घंटे हो गए सारे काम को मैं करते हुए। तो मेरा बाबू यहाँ पे बाथरूम किया था तो लीकेज हो गया था, तो मैं डायपर वगैरह चेंज कर दी हूँ। अब इसके पैजामे वगैरह को पहनाऊंगी क्योंकि रूम इतना काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है कि बच्चों को 1 सेकंड भी बिना कपड़े का हम नहीं रखते हैं, चाहे वो धूप में ही क्यों ना हो, क्योंकि इन लोग काफ़ी ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं। और सीजर के तो बच्चे काफ़ी जल्दी ही बीमार पड़ते हैं, इसीलिए इसको जल्दी से चेंज वेंज कर दे। डायपर इसीलिए पहनाती हूँ कि काम के बीच में कौन आएगा बच्चे का कपड़ा चेंज करेगा। पानी वाला काम करो, हाथ वगैरह ठंडा रहता है तो बच्चे को और भी शीत लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा। इसीलिए हम इसको डायपर पहना के हमेशा रखते हैं कि ताकि हमें और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब अकेले ही खुद करना है तो क्यों प्रॉब्लम ऐसी खड़ी करना। तो ये मेरे बाबू का हो गया है कपड़े वपड़े चेंजिंग। अब हम इसको चेंज करेंगे। ये मैं पीऊँगी सुकून से चाय। क्या सुकून से पीऊँ, चाय तो ठंडी हो गई है। मैं चाय गर्म करके भी आ चुकी हूँ। अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार चाय बनाती हूँ तो मुझे दोबारा ज़रूर गर्म करना पड़ता है चाय को, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं हमारे कि ठंडा करवा देते हैं चाय। ये मैं यहाँ से हटा दूँगी, नहीं तो ये जितने मेहनत से मैं सफाई की हूँ सब कुछ निकाल के फैला देगा, क्योंकि इसको फैलाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं उठा उठा के सारे कुछ रखी हूँ, ये सब उठा उठा के निकालेगा, रखेगा, फेंकेगा, इसका यही काम है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही घर फैल जाते हैं। फ़िलहाल कोई बात नहीं, ये मैं कपड़े को उतार ली हूँ क्योंकि मेरे कपड़े सूख गए हैं, कुछ कुछ नहीं सूखे हैं, फिर भी उतार ली हूँ। इसको तह लगाना ज़रूरी था। ये मेरे कान का इयररिंग छत पे ही गिर गया था, तो वीडियो बनाते वक्त हमें पता चला कि हाँ मेरे कान का गिर गया, वो सोने का था, इसीलिए मुझे ढूंढना पहले ज़रूरी पड़ा। शाम के बज गए हैं 5। तो ये मैं चली सब्जी उब्जी लाने वाने के लिए, इसलिए कि बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि दोपहर को खाना नहीं बनाई थी, आज केवल नाश्ता ही बनाई थी क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं। और जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो बढ़ा के बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू का ठिकाना नहीं रहता है बड़े वाले का कि वो खाना खाएगा भी कि नहीं खाएगा। उसके मन के ऊपर है, वो मनमानी हो गया है कि खाना कब खाएं कब नहीं, उसको पूछते रहते हैं, बोलता है अभी नहीं खाएंगे, तो इसीलिए हमें टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि खाएगा तो अपने मन से ही, हमारे चिल्लाने से क्या होगा। तो ये मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम की तैयारी अभी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोपहर को खाना बना नहीं है। और मेरा बाबू आप लोग देख सकते हैं, उसको झूले में डाल के सुला दी हूँ, जो कि वो सो गया है। तो सोने के बाद इसलिए मेरे पास खाली वक्त था, तो हमें लगा कि खाना हम बना लें। वैसे हम तो खाना बनाते हैं रोज़ 8 बजे या 7, ठंड हो तो 7 बजे से, और गर्म है तो 8 बजे थे, इसलिए कि मेरे यहाँ सब लोग गरम गरम ही खाना खाते हैं। और फिर हमारी शुरू से ही आदत है कि मैं लेट में ही खाना बनाती हूँ। तो ये मैं सब्जी काटते हुए, तो ये मेरा बाबू थोड़ा सा रो रहा था, तो उसको मैं दूध वगैरह देने चली गई थी। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ काम बच्चों का आ जाता है काम करते वक्त, तो हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं अपने बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। फिर भी जितने लोग हमें जानते हैं तो उनको लगता है कि मैं बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं देती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं समझती, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। क्योंकि दूसरों को हवाई देना पत्थर में सर लड़ाने के बराबर है। तो कौन क्या कह रहा है, हमें कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो कहना है कहे, सुने, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ मैं क्या नहीं कर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। तो ये मैं सब्जी वगैरह तो काट कूट चुकी थी कब का ही, तो अब मेरा भूनना बघाड़ना बाकी है। ये जल्दी से ये सब हो जाए तो ये मैं टमाटर वगैरह तब से काट लेती हूँ, क्योंकि हमें और भी टाइम है, क्योंकि मेरा बड़ा बाबू तब से उड़ मेरा बड़ा बाबू तब से छोटे बाबू को देख रहा है, क्योंकि बाबू मेरा कब का ही उठ गया है, तो उसको भी संभालते हुए, और वो आज
खेला भी नहीं है अपने पापा के साथ, तो वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, क्योंकि आज उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा घर आने में लेट हो गया है। और वो वेट करते करते थोड़ा सा थका थका सा भी है, परेशान भी है कि अभी तक आए क्यों नहीं। इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ काम ख़त्म करके जाना है रूम में, क्योंकि मेरा बाबू भी अभी उतना बड़ा नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सके। हाँ, ये है कि थोड़ा सा खेलता उलता है तो उसको पसंद आता है, लेकिन उससे भी मन भर जाता है। तो जब से उसके पापा नहीं आए तब से वो हम ही को ढूंढता है, और जहाँ पापा आएंगे उसके तो वो हमें भी भूल जाएगा। इसलिए उसके फेवरेट मम्मी नहीं, फेवरेट पापा है, क्योंकि हमारे बच्चे हमें से थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं और अपने पापा को तो कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो प्यार इतना करते हैं कि अपने पापा को कुछ नहीं समझते। वो सब दुलार में और मोहब्बत में रहते हैं, इसीलिए उनसे ना डरते हैं ना कुछ करते हैं। तो इसीलिए तो मेरा ये सब सब्ज़ी वगैरह तो भूजना बघाड़ना हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर सफाई ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काम के साथ साथ सर सफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइल्स पे पानी गिर जाता है, सब चिकना चिकना सा और हो जाता है और समझ में आता नहीं कि हुआ क्या है, और उसमें और गंदा भी लगता है। तो ये मेरा आटा वाटा तो सना गया है, तो सब्जी भी लगभग हो ही चुकी है। अब मैं चढ़ा के आई हूँ खाना को, क्योंकि हम लोग का तो सब्जी बन गया है और बाबू के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये दोनों टाइम खिचड़ी ही खाता है, डॉक्टर इसको खिचड़ी बोला है। तो ये थोड़ा सा रो रहा था। रोटी तो बना नहीं है, रोटी को रोके हैं क्योंकि इसके पापा आ जाएंगे तब रोटी बनाएंगे गरम गरम। और इस वक्त 7:30 बज रहा है, अभी तक उसके पापा आए नहीं हैं। तब से ये मस्ती मजाक खेल करने के ही मूड में है, तो हमें लगा कि थोड़ा सा हम बच्चे के साथ ही खेल ले कूद लें, क्योंकि इसके साथ ना खेलेंगे कूदेंगे तो ये हमें और भी परेशान करेगा और बोलेगा बाहर को ले जाने को, क्योंकि अभी 7:30 बज रहा है। इतनी रात को कोई कहाँ बाहर लेके जाएगा, ना कोई दिखेगा ठंड के मौसम में, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। लेकिन इसको तो घुमाना टला। फिर हम बच्चे को लेके ज़्यादा देर तक बाहर खड़े नहीं रह पाते, इसीलिए हम ज़्यादातर रूम में या किचन में ही रहते हैं। तो इसीलिए बाहर जाना हमें पसंद नहीं है, तो हम बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ज़्यादा काफ़ी बच्चा परेशान किया, वो भी दिन है तो चले गए, नहीं तो रात को बाहर नहीं निकलते हैं। और लेकिन इसके लिए निकलना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ मस्ती मजाक में हूँ, थोड़ा सा मैं टीवी वगैरह भी देख रही हूँ, उसी के साथ इंजॉय भी कर रही हूँ। लेकिन हम बच्चे के साथ ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लोग हमें इतना ज़्यादा दिन में ही परेशान कर देते हैं ना, मैं संभालते संभालते थक जाती हूँ। इसीलिए खेल कूद मुझे पसंद ही नहीं आता। और उसके पापा दिन भर नहीं देखते, तो शाम को आते हैं, इन लोग के साथ खेलना कूदना करते हैं, तो इन लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिन भर बच्चे नहीं देखते हैं। दिन में कमाने जाएंगे तो बच्चा देखेंगे, और बच्चे देखेंगे तो कमाएगा कौन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। इसीलिए सब कुछ के साथ तो मैं ही थोड़ा सा इन लोग को मैनेज कर लेती हूँ कि चलो तब से हम ही इन लोग को साथ में ही खेल कूद लें, तब से ये बहला रहे। लेकिन ये ज़्यादा देर तक बहलने वाला नहीं है, क्योंकि वेट करते करते जब थक जाता है तो इसको कुछ भी समझ में आता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान करता है। क्योंकि ये भी एक ही जगह रहते रहते इसका दिमाग हो जाता है ख़राब, इसको समझ में आता नहीं कि क्या करे, तो इसे रोता ही रहता है। तो इसीलिए हम इसके साथ ही सोचे थोड़ा सा इसके साथ खेल कूद लेंगे, मस्ती कर लेंगे, तो थोड़ा सा ये खेलने लगेगा। तो अभी तक तो वेट कर रहे हैं, इसके पापा पता नहीं कब तक आएंगे कब तक नहीं आए हैं। तो ये हमें ना टीवी देखने दे रहा है ना खेल ही रहा है। और जब मैं खेलने की कोशिश कर रही हूँ तभी इसको अपने में खेलने का मन कर रहा है, और जब मैं टीवी देखने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मेरे में खेलने का इसको मन कर रहा है। ये मुझे सुकून से रहने नहीं देगा। लेकिन क्या किया जाए, बच्चे हैं, बच्चे तो थोड़ा परेशान करेंगे ही नहीं। ये आप सभी देख सकते हैं कि कैसे ये हमारे साथ खेल रहा है, क्योंकि इसको ऐसे ही ऐसे खेल पसंद आते हैं। और अपने पापा के साथ जैसे ये सब खेलते हैं वैसे मेरे साथ भी खेलते हैं, तो इन लोग को अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए, हैंडल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसके पापा ही नहीं आए हैं। अगर वो रहते तो मैं इसके साथ ना खेलती, क्योंकि उसके पापा ही खेलते। तो अब देखते हैं कि आगे कब तक परेशान करता है कब तक नहीं परेशान करता है। तो मैं थोड़ा सा इंजॉय भी इन लोग के साथ खेल लेती हूँ, कर लेती हूँ, इसलिए कि इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है थोड़ा सा बच्चों के साथ।
अगर नहीं करेंगे तो मैं काम और बच्चों में संभालते संभालते ही थक जाऊंगी। इसीलिए तो ये सब आधा पागल हमें ही कर चुके हैं। आप सभी इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़। इसलिए आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी तो हमारी मेहनत और लगन तो है ही है, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें वीडियो बनाने में और भी समझ आएगा कि हाँ, हमें वीडियो किस तरीके की बनाना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी जितना प्यार सपोर्ट मिलता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उन लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि ये आप सब देख सकते हैं, अब यहाँ पे चढ़ा है, अभी ज़्यादा देर फिर भी खेलेगा नहीं, क्योंकि इसकी आदत है जब से मेरे बाल ना निकाल ले, जैसे हमें देख रहे हैं आप लोग कैसे वो कर रहा है। तो ये हमारे 8 साढ़े 8 बज गया है, अभी तक तो वो आए नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब हमारा खेल कूद हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा अब इन लोग से बोर भी हो गई हूँ, खिलाते कुदाते संभालते संभालते, क्योंकि आज दिन भर काम भी की हूँ इतना ज़्यादा, मैं इसी सब में थक जाती हूँ। तो ये मैं चली किचन में, क्योंकि 10-15 मिनट में ये आ जाएंगे तो हमें रोटी वगैरह तब से बना ली। ये मेरे बाबू की खिचड़ी जो कि मैं चढ़ा के गई थी, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, तो हम कहे कि खिचड़ी चढ़ा के गए थे, तो अब लगभग वो ये भी बनी चुकी है। तब से हम रोटी वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में आ जाएंगे। आने के बाद उनको मुंह हाथ धुलने के बाद तुरंत खाना ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 8 वैसे ही बज गए हैं। और ठंड में जल्दी ही सब लोग खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्म ही खाना सब खाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। क्योंकि मैं लेट में ही खाना बनाती हूँ, इसलिए सबको गरम गरम ही खाने की आदत हो गई है। तो ये मैं रोटी बनाते बनाते अब ये भी सोच रही हूँ कि पता नहीं मेरा बाबू खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। हमें देखने भी जाना होता है बार बार बीच में छोड़ के, क्योंकि मैं अपने बड़े बाबू के सहारे सिर्फ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो भी अभी तो बच्चा ही है, उसके सहारे कितना छोड़ेंगे। क्योंकि वो उसको ऐसा अलट पलट के खिलाता है ना, तो हमें लगता है कभी कभी कि कहीं उसका हाथ वाथ उखाड़ ना दे, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हमें ही होगी। कि वैसे भी अभी बहुत लेके उसको दौड़े धूपे हैं, थोड़ा बहुत सही चल रहा है दवाई के बलबूते पे, तो इसीलिए ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ कि कहीं दूसरा टेंशन प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये हमारी लगभग रोटी बन ही चुकी है। अब मैं यहाँ से पूछ पाछ के साथ सर सफाई करके, क्योंकि थोड़ा आटा वगैरह गिर गया है, तो इसको सफाई कर दी। वरना पहले तो ये रहता था कि मेरा सामान जहाँ हम किचन या रूम का रख देते थे वहाँ पड़ा रहता था, और बच्चे को और हस्बैंड को समझाते थे कि यहीं जहाँ सामान उठाओ वहीं रखो, तो ज़्यादा फैलता नहीं था। लेकिन अब छोटा बाबू है, उसको समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी समझदार नहीं है, इसीलिए। तो अब हमारा रोटी बन गया है, अब हम चलते हैं घर में।